किसी को हमें नहीं पता क्या हुआ है। 12:30-1 बजे तक वो अपने रूम में मैंने छोड़ी है, अच्छे से थी, सब कुछ ठीक था। खोला, मैंने बोला भैया एक बार देखो तो सही, शायद वो रूम में तो नहीं है। इन्होंने खोला तो सब इनके सामने था। क्या काम करते थे आप? हम लोग जो ये वेबकास्टिंग हो रहा है वो कर रहे हैं। क्या लगती थी आप? मेरी सिस्टर है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। उत्तर प्रदेश में मतदान के बाद अब मतगणना को भी लेकर कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। जिस तरह से बार बार तस्वीरें वायरल हो रही हैं और जिस तरह से ईवीएम मिल रही हैं, इसको लेकर विपक्ष लगातार आरोपों की झड़ी लगा रहा है और सवाल खड़े कर रहा है कि अब मतगणना को लेकर भी खेला करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जो एग्जिट पोल बता रहे हैं वैसे नतीजे आने वाले नहीं है, ईवीएम के खेल से ही आएंगे, ऐसा समाजवादी पार्टी का आरोप है। इस बीच आजमगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है जिसमें साजिश की बू आ रही है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरह से यह खबर सामने आई है वो अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही है। यह खबर भी आपको हम बताएंगे, आजमगढ़ की खबर आखिरकार क्या है। उसके बाद बताएंगे कैसे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बिल्कुल एक्टिव हो गए हैं और ईवीएम की निगरानी कर रहे हैं, स्ट्रांग रूम की निगरानी कर रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की, आजमगढ़ की, जिसको लेकर कई सारी बातें, कई सारी चर्चाएं हो रही हैं। बोलता उत्तर प्रदेश ने ये ट्वीट किया है और ट्वीट में साफ तौर पर लिखा है कि आजमगढ़ में जो वेबकैम लगाने वाली कंपनी है उसकी एक महिला अधिकारी का एक शव मिला है। आजमगढ़ में बड़ी साजिश की आशंका बताई जा रही है। क्या इस अधिकारी के मौत के पीछे कोई साजिश है? ये उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है। आप उनकी बहन का जरा बयान सुन लीजिए, उनकी बहन क्या कुछ कह रही हैं। कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार चुनाव में जिसकी ड्यूटी लगी हुई है उस महिला अधिकारी की मौत जो वहां पे वेबकैम लगाती हैं, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही है। इसके बाद पुलिस क्या कहती है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले उस महिला अधिकारी की बहन का बयान आप सुन लीजिए। मेरा नाम संगीता है। आज क्या घटनाक्रम हुआ है? जो भी हुआ है सबके सामने, ठीक है। किसी को हमें नहीं पता क्या हुआ है। 12:30-1 बजे तक वो अपने रूम में मैंने छोड़ी है, अच्छे से थी, सब कुछ ठीक था। मेरे को लगा सुबह फील्ड में गई होगी, मैं लेट सो के उठी हूँ। मैंने फ़ोन किया तो उसने नहीं उठाया। फिर मेरे को लगा शायद रूम में आके सो गई होगी, बेल बजाई, नहीं खोला। मैंने बोला भैया एक बार देखो तो सही, शायद वो रूम में तो नहीं है। इन्होंने खोला तो सब इनके सामने था, इससे ज़्यादा मुझे नहीं पता। अच्छा मैम, कोई विवाद हुआ किसी से झगड़ा? किसी से नहीं था, वो डिप्रेशन में रहती है, दवाइयाँ खाती थी। क्या काम करते थे? क्या क्या काम करते थे आप? हम लोग जो ये वेबकास्टिंग हो रहा है वो कर रहे हैं। क्या लगती थी आप? मेरी सिस्टर है वो। तो आपने उस महिला अधिकारी का बयान भी सुन लिया। कुछ भी हुआ हो, लेकिन इस तरीके से जो बात निकलकर सामने आई है इसको आत्महत्या की तरफ घुमाकर पुलिस जो है कह रही है। आजमगढ़ पुलिस का इस पे बयान भी आया है, जरा बयान भी देख लीजिए, स्क्रीन पर आपके है। इसमें लिखा हुआ है, प्रकरण में आवेदिका यानी मृतका की बहन, जिनकी बाइट आप अभी सुन रहे थे, कि पुलिस सूचना पर फॉरेंसिक टीम व स्थानीय पुलिस द्वारा घटनास्थल निरीक्षण किया गया। पोस्टमार्टम में यह दिखाया गया है कि एस्पेक्सिया ड्यू टू हैंगिंग यानी लटकने की वजह से मौत हुई है, मृत्यु का कारण पाया गया है। यह भी ज्ञात हुआ है कि मृतका डिप्रेशन से ग्रस्त थी एवं उपचाररत थी। इस तथ्य की पुष्टि मृतका के बहन ने भी की है। अभी तक की जांच से आत्महत्या का प्रकरण पाया गया है। निर्वाचन संबंधी प्रक्रिया से इस घटना का कोई संबंध नहीं पाया गया है, पुलिस का यह बयान। अब पुलिस के इस बयान पर भी सवाल यह खड़ा होता है कि अभी तो मौत हुई है और इतनी जल्दी जांच भी कंप्लीट हो जाती है और इसका चुनाव के संबंध से कोई ना बात कहना, यह भी अपने आप में सवाल खड़े करता है। हम इस पर सवाल ही पूछ सकते हैं क्योंकि घटना चुनाव में लगे हुए एक अधिकारी की हुई है, एक कर्मचारी की हुई है। तो इससे सवाल खड़े होते कि आखिरकार जो महिला कर्मचारी थी उसकी मौत के पीछे का राज क्या है। ये बिना सोचे समझे इसे आत्महत्या करार देना पुलिस की कैसी ये है थ्योरी है, ये भी समझ नहीं आ रही। यही सवाल बोलता उत्तर प्रदेश ने भी पूछा कि आजमगढ़ में बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है, कहीं बड़ी साजिश तो इसके पीछे नहीं हो रही है। दरअसल ये क्यों हो रहा है, ऐसे सवाल मन में क्यों आ रहे हैं? आपके जहन में भी आ रहे होंगे और इस वक्त विपक्ष के नेताओं के जहन में भी ये सवाल आ रहे हैं, कार्यकर्ताओं के जहन में भी सवाल आ रहे हैं कि आखिरकार क्या हो रहा है। क्योंकि चुनाव जब मतदान हो रहा था, मतदान के समय जिस तरह गड़बड़ियां निकलकर सामने आ रही थी, जिस तरह से पीठासीन अधिकारी काम कर रहे, जिस तरह से प्रशासन काम कर रहा था, सब सवालों के घेरे में था कि आखिर प्रशासन कैसे भारतीय जनता पार्टी की मदद करता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद देखिए कि उसके बाद खबर सामने आती है कि भैया जब मतगणना होने वाली उसके पहले ईवीएम मिल जाती है। कबाड़ में मतलब कबाड़ी गाड़ी पर ईवीएम जाती है, नगर निगम की गाड़ी में ईवीएम जाती है, कूड़े की गाड़ी में ईवीएम जाती है। कहां कहां तस्वीर सामने नहीं, सोनभद्र से आई, बरेली से आई, उसके बाद कल बनारस में सबसे ज्यादा हंगामा देखने को मिला। इसीलिए अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता बिल्कुल सतर्क हो गए हैं, बाकायदे चेकिंग कर रहे हैं। जरा आपको एक तस्वीर हम दिखाना चाहते हैं, बुलंदशहर की तस्वीर है, जरा तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर देखिए इसे। बुलंदशहर में सपा कार्यकर्ताओं ने मतगणना स्थल में जा रही एम्बुलेंस की तलाशी ली और एम्बुलेंस चेक की, बाकायदे चेक की कि इसमें कहीं कोई घपला नहीं है।
आखिर ये क्यों हो रहा है? अगर इस तरह से चीजें होंगी तो लोकतंत्र पर सवाल उठेंगे और चुनाव आयोग पर भी सवाल उठेंगे कि आखिरकार ईवीएम को लेकर विश्वसनीयता क्यों नहीं है नेताओं के अंदर। जरा आप पहले वीडियो देखिए। तो वीडियो देख लिया आपने, इस तरह की चीजें हो रही। उसके बाद एक और वीडियो हम आपको दिखाना चाहेंगे, जिस वीडियो में कैसे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर समाजवादी पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ता अब हर जगह ईवीएम की सुरक्षा कर रहे हैं। जहां जहां स्ट्रांग रूम बना हुआ है वहां रात से ही वो लग गए हैं और ताक रहे हैं। जरा ये भीड़ की तस्वीरें भी आप देख लीजिए, कैसे इस भीड़ में आपको समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता दिखाई दे रहे होंगे। ये जो बाहर जनसैलाब आप देख रहे हैं तस्वीरों में, ये जनसैलाब किसी राजनीतिक पार्टी का मतलब वो नहीं है, कोई रैली हो रही है, कोई जनसभा हो रही है। ये दरअसल ये भीड़ जो है ये ईवीएम जहां रखी गई स्ट्रांग रूम के बाहर की भीड़ है और लगातार नारेबाजी लगाई जा रही है। क्यों नारेबाजी लगाई जा रही है? क्योंकि इस तरह खबरें जब बनारस से आई, सोनभद्र से आई, बरेली से आई, तो उसके बाद सवाल खड़ा हो गया है कि आखिरकार कुछ ना कुछ खेला करने की कोशिश जो है हो रही है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जरा आप वीडियो एम्बियंस के साथ सुन लीजिए, आप खुद समझ जाएंगे कि वहां का माहौल आखिरकार क्या था। तो आप देख रहे हैं, तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। आपने बनारस की भी वो तस्वीर देखी होगी जिसमें ईवीएम मिला। उसके बाद ये कहा गया प्रशासन की तरफ से ये ईवीएम प्रशिक्षण के लिए जा रही थी। ये ऐसी कोई ईवीएम नहीं है जिसमें वोटिंग पड़ी हो, लेकिन वो सब चीजें हैं। लेकिन इस तरह से कूड़े की गाड़ी में जाना, इस तरह से नगर निगम की गाड़ियों में जाना, बिना सुरक्षा व्यवस्था के ईवीएम का जाना अपने आप में सवाल खड़े करता है कि भाई सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी। जहां पर ईवीएम है, प्रशिक्षण के लिए भी ईवीएम जा रही, तो उनके साथ एक पुलिस अधिकारी तो होना चाहिए ना कम से कम। कहीं भी ईवीएम का दुरुपयोग हो सकता है, कोई भी रास्ते में छेड़खानी कर सकता है, उठा सकता है। ईवीएम जो कि सेंसिटिव मशीन होती है, जिसमें मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करता है, भले वो जो है प्रशिक्षण के लिए जा रही हो, लेकिन प्रशासन ना होने की वजह से सवाल खड़े होते हैं। और इस तरह से भागना, जो दो गाड़ी भाग गई है, उससे भी सवाल खड़े होते हैं। यही सवाल कल अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उठाया था और यही सवाल पत्रकार भी पूछ रहे हैं कि आखिरकार भाई ऐसा क्या हो गया था, क्यों ईवीएम की गाड़ी लेकर भागना पड़ा। और जिस तरह से ये घटनाक्रम हो रहे हैं, चाहे वो आजमगढ़ का ये मामला हो, एक महिला अधिकारी की मौत, जो वहां पर वेबकैम जो कंपनी लगाती है वही उसी के अधिकारी है, महिला अधिकारी जिसकी मौत हुई है, जिसके बाद सवाल खड़े हो गए कि आखिरकार कोई इसके पीछे साजिश तो नहीं है। कोई ऐसी आशंका जताई जा रही है कि हो सकता है कोई साजिश हो, लेकिन पुलिस ने जो कहा है कि पुलिस ने कहा कि आत्महत्या हुई है। तो पुलिस की जांच पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार पुलिस इतनी जल्दी कैसे कह सकती है कि आत्महत्या है। इस पर पुलिस को जांच करनी चाहिए, जांच करने के बाद ही भी अपना तथ्य रखना चाहिए। लेकिन फिलहाल पुलिस कह रही है कि आत्महत्या है। क्या है क्या नहीं है ये जांच का विषय तो है ही है, जांच और आगे बढ़ेगी तो शायद हो सकता है क्लियर हो जाए। लेकिन चुनाव के समय चुनाव में सम्मिलित एक अधिकारी का जिसकी जब मतगणना हो रही है उसमें जिसकी भागीदारी है उसकी मौत हो जाना, ये अपने आप में सवाल खड़े करती है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि ईवीएम में किस तरह छेड़खानी हो रही है। एग्जिट पोल जो नतीजे दिखा रहे हैं बड़े बड़े चैनल्स के, वो भी आप देख रहे हैं। उनको एग्जैक्ट पोल में बदलने की कोशिश तो कहीं ये नहीं की जा रही है। इस पर भी सवाल लगातार विपक्ष पूछ रहा है और जनता भी ये जानना चाह रही है कि इतना विरोध होने के बाद भी, आप देखिए कि किसी पार्टी का इतना विरोध नहीं हुआ था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जितना भारतीय जनता पार्टी का हुआ। अवध प्रांत में भी विरोध हो रहा था, लोग सांड से परेशान थे। तो इतना विरोध होने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कैसे पूर्ण बहुमत सरकार बना रही है, अपने आप में यह सवाल है। और इसी के पीछे यह सवाल भी खड़ा हो जाता है कि भैया कहीं ईवीएम से खेल करके इस एग्जिट पोल को एग्जैक्ट पोल में बदलने की कोशिश तो नहीं हो रही है कि भैया एग्जिट पोल जो आया है वही जो है नतीजे सामने आएंगे। तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं सरकार है भाई, इसके बाद सरकार होती है, सत्ता होती है, वो कुछ भी कर सकता है। ऐसा भी लोग सवाल उठा रहे हैं। तो क्या होगा क्या नहीं होगा ये कल पता लग जाएगा। कल लगभग 11 से 12, 1-2 के बीच में जो रुझान होते हैं वो नतीजों में तब्दील होने लगते हैं। उसके बाद स्थितियां निकलकर सामने आने लगती, पता लग जाएगा। लेकिन उससे पहले जो ये चीजें खबरें सामने आ रही हैं, ये अपने आप में कई सारे सवाल खड़े कर रही हैं। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।